जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं स्पीति तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 15 सितंबर के तीनों शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। आज से हम एक ही वीडियो में तीनों शिफ्ट के प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम डेट काफ़ी पास में है। उससे पहले हम इस सेशन को कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है MODERN, यानी मॉडर्न का कोड आपको दे रखा हुआ है। मॉडर्न को लिखा जाता है आपको ऐसे RONMED, यानी इसमें क्या हुआ, इसमें अल्फ़ाबेट रीअरेंज किया गया है। इसमें कोई कोडिंग नहीं है। आप इसमें देखेंगे क्या यही अल्फ़ाबेट है, इसको कैसे अरेंज कर दिया गया है। कैसे अरेंज किया गया, ये जो लास्ट का दूसरा वर्ड है वो पहले आ गया, यानी इसमें भी आपका जो लास्ट का दूसरा वर्ड है वो कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो इसमें पहले आ गया। तो अगला का आपको बताना है, तो हमसे एक एक वर्ड अरेंज करते हैं इसमें, यानी लास्ट का जो वर्ड है वो क्या आ जाएगा, पहले पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा O। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या, R के बाद आपका आया O यानी यहाँ से दूसरा वर्ड, शुरू से दूसरा वर्ड लिया दूसरे नंबर पे। तो यहाँ से हम दूसरा वर्ड ले लेंगे। यहाँ पे भी आपका कौन सा दूसरा वर्ड लिया था, तो यहाँ पर दूसरा वर्ड ले लेंगे कि यानी क्या आ जाएगा आपका U। OU हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्या है N आपका क्या है लास्ट में, यानी लास्ट वाला नंबर अब पहले लेना। तो लास्ट वाला नंबर यहाँ पर R है, तो R हम पहले ले लिए। उसके बाद आपका क्या है M देख रहे हैं पहला वर्ड है, तो हम पहला वर्ड अब लिख दिए OURJ आपको कहाँ दिख रहा है, OURJ यहाँ पर है, OURJ यहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं क्या आपका हुआ है। उसके बाद आपका है E यानी आपका कौन सा, इधर से तीसरा नंबर। इधर से तीसरे नंबर पे आपका क्या है I के बाद आपके पास एक वर्ड बच रहा है, कौन सा N हो जाएगा आपका N, यानी OURJIN आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। एक एक वर्ड को अरेंज किया तो आपको अरेंज कैसे हुआ, बना OURJIN, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। हृदय विजय के दाईं ओर ठीक बगल में है। अगर विजय यहाँ होगा, विजय के दाईं ओर ठीक बगल में आपका कौन बैठा है, हृदय। ठीक बगल में आपका बैठा है हृदय। गौरव और विजय के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। गौरव और विजय के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। यहाँ पे आपका कौन हो गया, गौरव। ये आपका पहला शर्त बना। दूसरा शर्त हमारा बन सकता है क्या, भाई आपका यहाँ पे विजय था, विजय, ये आपका है हृदय। गौरव और विजय के बीच में अगर 3 व्यक्ति बैठे हैं तो इधर 1 2, यहाँ पे आपका कौन सकता है, गौरव। ठीक, गौरव और विजय के बीच में हो गए 3 व्यक्ति। विजय इमरान के बाईं ओर ठीक दूसरे स्थान पर बैठा है। इमरान के बाईं ओर दूसरे स्थान पे आपका कौन है, विजय, यानी आपका इमरान यहाँ हो जाएगा। अगर इस वाले कंडीशन में हम जाएंगे, इमरान यहाँ पर होगा तो ये भी इमरान के बाईं ओर दूसरे स्थान पे आपका आएगा विजय। ठीक, और इस वाले कंडीशन में जाएंगे तो आपका इमरान कहाँ होना चाहिए, इमरान हमारा होना चाहिए यहाँ पर। इमरान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका कौन हो गया, विजय हो गया, जो दाएं सिरे पर बैठा है। इमरान जो है दाएं सिरे पर बैठा है। इसमें आप देख रहे हैं इमरान बीच में बैठा है, यानी ये वाला शर्त आपका क्या गलत है। तो यही आपका शर्त सही है। ठीक है, जो दाएं सिरे पर बैठा है। कियारा और डेविड ललिता के ठीक बगल में बैठे हैं। कियारा और डेविड ललिता के ठीक बगल में। गौरव के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। गौरव के बाईं ओर इधर हो जाएगा, केवल एक व्यक्ति बैठा है। आगे देखते हैं क्या दिया। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या, तो यहाँ से आप देख लें पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बैठाना चाहेंगे कियारा और डेविड ललिता के ठीक बगल में बैठे हैं, यानी यहाँ पे ये हो जाएगी ललिता के ठीक बगल में आपको कौन हो जाएगा, यहाँ पे कियारा या डेविड होंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा कियारा या डेविड। ठीक, ये पूरा का पजल तक कंप्लीट है आपका। आगे क्या बोला, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो कितने व्यक्ति हैं टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको 3 2 5 6 2 8। टोटल कितने व्यक्ति हो गए आपके, 8, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। ठीक, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है आपकी, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 14 का 20 से जो रिलेशन वही 26 का 38 से है। तो आपको बताना 18 का किससे रिलेशन होगा। तो इसमें पैटर्न देखते हैं क्या, 14 और 26 में आप देखेंगे कितने का अंतर, 6 का। 26 और 38 में कितने का अंतर, 12 का। तो ये 6 कैसे आएगा, इसमें हम 2 से भाग कर दें तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 में से 1 माइनस कर दें तो आपका आ जाता है 6। उसी प्रकार जब इसमें 2 से भाग करेंगे आपका आएगा 13 को 1 कम कर दिया गया तो आपका हो गया 12, ये 12 इसमें जोड़ दिया गया। इसी प्रकार इसमें 2 से भाग करेंगे आपका आएगा 9 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे कितना आएगा 8। तो 18 में 8 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 26। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको दिया उपरोक्त श्रेणी में तीसरी सबसे बड़ी संख्या। तीसरी सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, पहली तो ये हो गई, दूसरी ये है, तीसरी आपकी है ये। ठीक है, यानी इसकी तीसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, इसका दूसरा अंक कितना है, 3।
तीसरी सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है इसमें? 432। इसका दूसरा अंक है आपका 3। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या आपका ये है, इसका तीसरा अंक कितना है? 7। यानी 3 + 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। तो इसका परिणाम कितना आ गया? 10। यानी ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, एक कक्षा के 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं। शिल्पा दाएं सिरे से 7वें स्थान पर है, जबकि निखिल बाएं सिरे से कितने पे? 18वें पर। जब भी हम लेफ्ट प्लस राइट जोड़ें टोटल से ज़्यादा हो जाए तो यानी क्या है? ओवरलैप्स कंडीशन बन रहा है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कितना? 18 + 7 करेंगे। 18 + 7 कि ये कितना आया आपका? 25। 25 जो है 20 से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है? ओवरलैप्स का। जब ओवरलैप्स कंडीशन बनता है तो 20 में व्यक्तियों की संख्या निकालने हम क्या करते हैं? इसको टोटल में से माइनस कर देंगे। ये 25 - 20 और क्या करते हैं? माइनस कर दो और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 25 - 22 हो जाएगा। ये आएगा कितना? 3। ठीक, टोटल व्यक्तियों की संख्या 20 में जो बैठे हैं वो कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। ये सब हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि इसमें क्या है? 2 बार काउंट होता है, इसलिए हम 2 और माइनस कर देते हैं। ओवरलैप कंडीशन बन रहा है इसलिए हम क्या करते हैं? इसमें 2 माइनस कर देते हैं। तो आपको इसमें सिंपल क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट जोड़ना है, उसको उसमें से आपका क्या? टोटल माइनस करेंगे और 2 और माइनस कर देंगे। ठीक, तो आपका आ जाएगा 20 में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो ये कितना आ गया? 3। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको ये दी गई श्रेणी में सभी संख्याओं को आरोही क्रम में भी व्यवस्थित किया जाए। सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से किस संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? इसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें। आरोही मतलब छोटे से बड़े साइड में। तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 137 ये हो जाएगा। 137 के बाद आपको मिलेगा 254। 254 के बाद अगली संख्या आपकी कितनी है? 379। 379 के बाद अगली संख्या आपको 485। 485 के बाद आपकी है 746। ये आपका रेंज हो गया और आरोही क्रम में। यानी केवल एक संख्या है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, वो संख्या आपकी कौन सी है? 379। 379 का स्थान क्या है? बदला नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, वेदर इज कूल को ये लिखा जाता है, आपको बताना हाई को किस रूप में लिखा जाएगा। आप देखिए हाई यहाँ पर है, हाई यहाँ पर है और हाई आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिया? टेम्परेचर इज हाई। टेम्परेचर इज हाई। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका यहाँ पर है। ठीक, और यहाँ पर भी क्या है आपका? टेम्परेचर। इसको हम सर्कल कर लेते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर का कोड अगर हम यहाँ से निकलना चाहें तो यहाँ से आपको टेम्परेचर का कोड निकल जाएगा। क्या इन दोनों में कॉमन वर्ड आपको कौन सा दिख रहा है? आर यू। आर यू किसका हो गया? आपका टेम्परेचर का। आप यहाँ से इज का कोड निकाल लीजिए। इज का कोड क्या है? इज यहाँ पर है और इज यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में कॉमन वर्ड आपको दिख रहा कौन सा? वी यू। वी यू किसका हो गया? इज का। तो आपके पास बचा क्या? केवल हमारे पास बचा हाई। हमारे पास बचा क्या? केवल हाई। ठीक, तो अब हाई का कोड आपका क्या हो जाएगा? टी यू। तो आपके पास बचा केवल हाई और हाई के लिए बचा आपका क्या? कि टी यू। यानी ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यानी 6 लोग हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जेड वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर वी आपका यहाँ होगा, वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे आपका हो गया जेड। ठीक, जेड वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और वाई के बाईं ओर ठीक बगल में है, और वाई के बाईं ओर ठीक बगल में हो गया आपका जेड। ठीक है, ये कितने हो गए? 4 लोग हो गए। यू और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यू और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी यू आपका कहाँ हो जाएगा? हमारा यू हमारा होगा यहाँ पर। यू आपको हो गया, यू और वी के बीच में एक व्यक्ति हो गए। डब्ल्यू यू के ठीक बगल में नहीं बैठा। यहाँ पे डब्ल्यू नहीं सोचते, डब्ल्यू कहाँ होगा? आपका बचा एक स्पेस हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे आपको हो जाएगा डब्ल्यू। तो हमारे पास बचा क्या? केवल यक्स। यानी ये किसका स्थान है? ये हम कहते हैं यक्स का स्थान है। तो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा? दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा? जेड। तो ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, बताइए कौन सा निष्कर्ष सत्य है। आपको बताना कौन सा निष्कर्ष सत्य है। इसमें क्या दिया? Q बराबर T। आप देख रहे हैं Q कहाँ पर हमारा? यहाँ पर। Q बराबर T नहीं हो सकता। Q क्या है? छोटा है। Q छोटा है T से हमारा सही होता है, लेकिन यहाँ पे दिया Q बराबर T, यानी ये आपका क्या? गलत है। यस छोटा है यस से। आपको यहाँ पे यस दे रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला साइन हमें मिला यहाँ पे तुरंत, तो इसलिए हमारा क्या है? यस छोटा है यस से हमारा क्या हो जाएगा? सही है। यस छोटा है यस से, ये हमारा क्या? सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या? यस छोटा है यस से। ठीक, तो इसलिए आपका क्या? सही है। यस बड़ा है पी से, यस पी से नहीं बढ़ सकता क्योंकि रिवर्स साइन हो गया। आगे देखेंगे ई बड़ा है टी से, ई जो है वो टी से बड़ा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या? साइन रिवर्स हो गया। ये भी साइन मिला, ये भी मिला, तो ये ई बड़ा जो टी से नहीं हो सकता, यानी ये दोनों क्या है? गलत हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? केवल 2 सही, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको, 6 व्यक्ति वृत्ताकार में से पृथक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 6 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। इसमें क्या बोला, आलोक सोनू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अगर सोनू यहां होगा, ठीक, सोनू के दाईं ओर ठीक बगल में आपका बैठ जाएगा आलोक। सोनू के दाईं ओर ठीक बगल में आपका आलोक है। लाडू आलोक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आलोक यहां पर है, आलोक के बाईं ओर इधर आ जाएगा। बाईं ओर तीसरे स्थान पर आपका कौन है, लाडू। यहां पे आपका है लाडू, ठीक, आलोक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सोनी सोनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सोनी जो है सोनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सोनू यहां पर है, सोनू के दाएं इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां पे आपका हो गया कौन, सोनी, ये होगी सोनी, तीसरे स्थान बैठी है। डिंपल लाडू और सोनू दोनों के ठीक बगल में बैठी है। डिंपल जो है लाडू और सोनू, डिंपल यहां हो जाएगी, डिंपल जो है लाडू और सोनू दोनों के ठीक बगल में बैठी है। आपके पास कौन बचा, सुषमा, ये हो जाएगी सुषमा। सुषमा लाडू के ठीक बगल नहीं बैठी है। सुषमा जो आपका लाडू के ठीक बगल नहीं है, यानी सुषमा कहाँ है आपकी, आलोक और सोनी के बगल में है। तो ये आपका हो गया सुषमा। सुषमा के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, सुषमा यहाँ पर है, सुषमा के दाएं इस साइड में हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आपका कौन बैठा है, लाडू बैठा है, ठीक, दूसरे स्थान पर आपका लाडू बैठा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कुछ कुर्सियां मेजें हैं। ये आपकी कुछ कुर्सियां हैं। कुछ कुर्सियां क्या होंगी, मेजें, मेज को हम लिख दिए। कुछ मेजें पेन हैं, कुछ मेजें आपके क्या हैं, पेन हैं। सभी पेन जो है स्याही हैं। ये जो सभी पेन हैं वो किसके अंदर है, स्याही के अंदर। ये सभी पेन आपके हैं स्याही। कुछ कुर्सियां पेन हैं, ये आपका कुर्सी और ये पेन है। हम बोले जब भी रिलेशन ना दो तो क्या क्या गलत होता है, कुर्सी और पेन में कोई रिलेशन नहीं आपको दिख रहा है, यानी ये आपका क्या गलत है। कुछ मेजें स्याही हैं, ये आपका मेज है और ये स्याही आपको दिख रहा है, कुछ मेज स्याही हैं, यानी दूसरा वाला क्या सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको बताना है, श्रृंखला को पूर्ण करना है। आपको एक श्रृंखला दी गई है, उसको पूर्ण करना है। यहाँ पर श्रृंखला का क्या है, डी, डी के बाद आपका मिसिंग स्पेस है, एच है, इसके बाद 10 एल पी 18। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डी कितने पे, 4 पर, 4 के बाद आपका है 8, 8 के बाद आपका एल 12 पर, 12 के बाद आपका 16, यानी अल्फाबेट में आप सभी में देख रहे हैं क्या है, +4 ऐड हुआ। 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, अब 16 के बाद +4 ऐड होगा 20, 20 पे आपका आता है टी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा टी। तो अब लास्ट में टी कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। लास्ट वाला आपको क्या मिला, टी, टी केवल आपका ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी आपका क्या सही है। हम नंबर देख लेते हैं, नंबर में क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा 6, 6 में +4 ऐड किए 10 हो गया, 10 में +4 ऐड किए 14 हो गया, और 14 में +4 ऐड किया आपका कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 6 और 14 नंबर मिला और आपको अल्फाबेट क्या मिला, टी, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, खादी का कोड आपको दे रखा है OJGNQ। उसी प्रकार आपको ड्रिंक का कोड यहाँ पर दे रखा है, आपको बताना है INLET का कोड क्या होगा। आप देख रहे हैं कि आपको दे रखा है KHADI, इसको लिखा जाता है आपका क्या, OJGNQ, यानी के आपका है 11 पर, H आपका 8 पर, A 1 पर, D 4 पर, I 9 पर, इसको लिखा गया 15, 10, 7, 14 और 17। अगर आप यहाँ ध्यान देखें आपको क्या दिखेगा, 9 + 6, यह क्या हुआ, प्लस का 6 ऐड हो गया। आगे देखेंगे इसी प्रकार आपका 11 + 6, 11 + 6 17 हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं 4 + 6 10 हो गया, 8 + 6 14 हो गया, और 1 + 6 7 हो गया। आपको बताना है कि इसका INLET, इसका कोड बताना है, यानी यल वाले में क्या आप देखेंगे, यल आपका कितने पे है, यल आपका होता है 12 पर, 12 में हम जब +6 ऐड करेंगे 18, 18 पे आपका आता आर, यानी बीच वाला वर्ड आपका क्या, आर, आर सब में कॉमन है। यहाँ पे आप देखेंगे टी 20 पर है, 20 में +6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 26, यानी यहाँ पे आपका क्या है जेड, और आई कितने पे है 9 पर, 9 में +6 ऐड करेंगे 15, 15 पे आपका क्या हो जाएगा ओ, ठीक, ZRO आपको कहाँ दिख रहा है, बीच में ZRO, यहाँ भी है। आगे देखते हैं ई आपका कितने पर, ई हमारा 5 पर, +6 ऐड करेंगे 11, 11 पे आपका क्या आएगा के, ठीक, ये आपका हो जाएगा के। एल आपका है 14 पर, 6 ऐड करेंगे 20, 20 पे आपका क्या आ जाएगा टी, यानी ZKRTO, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, श्याम बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। मान लीजिए बिंदु ए यहाँ है, यहाँ से शुरू किया, उत्तर की ओर चल गया, वो कितना 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाईं ओर मुड़ गया 5 किलोमीटर ड्राइव किया, और दाईं ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ा, वो कितना चल गया 20 किलोमीटर,
यहाँ से दाईं ओर मुड़ा 20 किलोमीटर चल गया, फिर दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़ेगा, कितना चल जाएगा 10 किलोमीटर। ये दाईं ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चल गया। ठीक, यानी ये इसके बराबर में आ गया, बिंदु पी पर पहुंच जाता है, बिंदु पी पे पहुंच गया। ठीक, ये बिंदु पी है। बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। पी से ए, ये वाली डायरेक्शन पूछ रही, डायरेक्शन कौन सी आपकी पूर्व है, ये डायरेक्शन पूर्व है। दूरी की बात की जाए तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक आपकी दूरी कितनी है 5, ये है 5, तो ये बचा हुआ कितना है 5 है। ठीक, ये बचा हुआ 5 क्योंकि कितना टोटल 10 था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 5, तो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। ऑप्शन बी ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 3 के बाद 7, 7 के बाद 6, आप इसमें देखेंगे दूसरी चल रही, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक, 12 दूनी 24, उसके बाद क्या आएगा 24 दूना 48, यहाँ पे क्या आना चाहिए 48, लेकिन आपको ये वाला नंबर पता करना है। इसमें देखते हैं आप क्या है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना कितना हो जाएगा 56, यानी यहाँ पे क्या आएगा 56, तो ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। पहले का तीसरे सीरीज चल रहा है, 2 गुना हुआ हमेशा, 3 का 6 हो गया, 6 का 12, 12 का 24, 24 का 48 हो जाएगा, लेकिन आपको बताना था ये वाला टर्म, तो 7 का 14, 14 का 28, 28 कितना हो जाएगा 56, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, काव्या अपने सहेली के घर से सीधे 1 किलोमीटर चली। अपने एक सहेली के घर से वो चली 1 किलोमीटर, मान लीजिए उसके डायरेक्शन यहाँ पे आपको नहीं बता रखा है, आप किसी भी दिशा में उसको 1 किलोमीटर चला दीजिए। हम मान लीजिए उसको पूर्व दिशा की ओर भी चला देते हैं 1 किलोमीटर, ये चल गया 1 किलोमीटर। ठीक, फिर अपने बाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, यहाँ से वो अपने बाईं ओर मुड़ेगी, यानी इधर मुड़ गई, वो चल गई कितना 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चली, फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चलती, यहाँ से बाईं ओर मुड़ गई और कितना चल गई 4 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर चली, वहाँ से बाईं ओर मुड़ती और 1 किलोमीटर चलती, वहाँ से ये बाईं ओर मुड़ी और कितना चल गई 1 किलोमीटर, ये आपका है 1 किलोमीटर चलती है। यदि अंत में वो पश्चिम दिशा की ओर है, यानी ये वाली दिशा आपको क्या दे रखा है, ये आपका है पश्चिम, ये आपका है पश्चिम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आपका हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पूर्व, यानी कि आप देख रहे हैं ये आपका डायरेक्शन होता है, ये आपका है ईस्ट, ये आपका है वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, यानी वेस्ट अगर यहाँ आ गया तो ईस्ट इधर चला जाएगा और साउथ कहाँ आपका हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा नॉर्थ। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा दक्षिण, यहाँ पे हमारा क्या आएगा दक्षिण, और इधर आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक, समझ में आया। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, अगर ये पश्चिम दिशा है तो इसके उधर ऊपर क्या हो जाएगा पूर्व, और जब हम इसको रोटेट करेंगे, ये आपका होता है, ये रोटेट करेंगे, यहाँ पे आपका आ गया क्या वेस्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा ईस्ट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साउथ, और ये आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ। अगर हम इसको रोटेट कर दिए तो इसको जब रोटेट किया यहाँ पे आपका आ गया दक्षिण, तो सूर्य किधर चली थी, इसी साइड में चली थी वो, यहाँ उसका घर था, घर से वो किधर चली थी, इस साइड में चली थी, तो ये दिशा कौन सी है दक्षिण है, यानी उस अपने घर से किस दिशा की में चली थी, तो घर से वो अपने चली थी दक्षिण दिशा की ओर, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 7 डब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। 7 डब्बे हैं आपके, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये 7 डब्बे हैं, इनको एक के ऊपर एक रखा गया है। आगे आपको क्या बोला, यस डिब्बा यस ऊपर से 5वें स्थान पर, ऊपर से 5वें स्थान पर आपका डिब्बा यस है, यानी यस आपका कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर से हो गया आपका 5वें स्थान पर। यस और वी के बीच में केवल 2 डब्बे हैं, यस और वी के बीच में अगर 2 डब्बे हैं तो वी आपका कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, यस और वी के बीच में 2 डब्बे हो गए, आर को वी के ठीक नीचे रखा गया, वी के ठीक नीचे आपका हो गया आर। पी और टी के बीच में केवल 2 डब्बे रखे गए हैं, पी और टी के बीच में केवल 2 डब्बे रखे हैं, पी को टी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। यस और क्यू के बीच में केवल 1 डब्बा रखा गया, यस और क्यू के बीच में अगर 1 डब्बा है, क्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा कंडीशन हम मान सकते हैं, हमारा क्यू कहाँ हो रहा है, हमारा क्यू हो सकता है यहाँ पर, यस और क्यू के बीच में अगर 1 डब्बा है तो क्यू यहाँ भी हो सकता है। आगे देखते हैं, पी को टी के ऊपर, पी और टी के बीच में केवल 2 डब्बे रखे गए हैं। अगर इस कंडीशन में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपका है यस, यहाँ पे आपका है क्यू, यहाँ पे वी, यहाँ पे आर, पी और टी के बीच में आपको रखने 2 डब्बे, तो अगर हम पी को यहाँ रखते हैं, टी हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो पी और टी को रखने के बाद यहाँ पे 2 डब्बे नहीं आ रहे, यानी ये वाला शर्त आपका क्या कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा पी यहाँ हो जाएगा, और पी और टी के बीच में अगर 2 डब्बे हैं, पी को टी के ऊपर किसी स्थान पर, टी से ऊपर ही आपका पी रहेगा, यानी पी आपका सबसे ऊपर हो गया, यहाँ पे आपका आएगा टी। ठीक, पी और टी के बीच में आपको 2 डब्बे हो गए, तो यहाँ पे क्या बोला, कौन सा डब्बा नीचे से चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर आपका कौन है, टी है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। चौथे स्थान पर आपका क्या हो गया, टी है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 6 का 64 में जो रिलेशन वही 11 का 169 में है, तो आपको अब बताना 8 का किससे रिलेशन होगा। आप देखें 6 प्लस 2 कर दिया गया 8 हो गया, उसी 8 का स्क्वायर कर दिया गया। इसी प्रकार 11 प्लस 2 कर दिया गया 13 का स्क्वायर कर दिया गया। इसी प्रकार हम 8 प्लस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। उसी 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 100। यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारे क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सही है। सही आपको बताना जे बराबर जी, जे बराबर है जी के, या जे बराबर जी के कभी नहीं हो सकता, ये आपका क्या गलत है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको, छोटा है, इसके बाद क्या हुआ साइन रिवर्स हो गया, यानी जे बराबर जी आप क्या है गलत है। के बड़ा है यच से, के आपका यहाँ पर है, यच आपका कहाँ है यहाँ पर। आप देख रहे हैं साइन क्या हुआ, के आपका यहाँ पर है और यच यहाँ पर। हम देख रहे हैं क्या के बड़ा है यच से, हमारा क्या सही है, के बड़ा यच से हमें मिल रहा है, यानी हमारा ये क्या है सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको ये सभी आलू जो हैं वो आपके टमाटर हैं। ये सभी आलू आपके क्या हैं टमाटर हैं, टमाटर हैं। सभी टमाटर जो हैं आपके क्या हैं प्याज हैं, सभी टमाटर प्याज हैं। सभी प्याज जो हैं वो क्या है पुस्तकें हैं। सभी प्याज जो हैं आपके, हम पुस्तकों को लिख दिए क्या बुक, ठीक। सभी प्याज आपके हैं बुक, यानी पुस्तकें हैं। अभी क्या बोला, कुछ पुस्तकें आलू हैं। आपको देख रहे हैं आलू यहाँ पर है, जो सभी आलू हैं वो क्या है बुक के अंदर ही है, यानी कुछ पुस्तक जो होगी वो आलू होगी आपकी, ये क्या सही है। कुछ प्याज टमाटर हैं, आपके ये प्याज है और यहाँ पे टमाटर, देखें सभी टमाटर क्या है आपके प्याज हैं, तो कुछ प्याज आपके क्या टमाटर होंगे, ये भी आपका क्या सही है, यानी 1 और 2 दोनों पालन करता है। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको ये कुछ पुस्तिकाएं, कुछ पुस्तिकाएं आपकी क्या है पेंसिल हैं, इसको लिख देते हैं पेंसिल, ठीक। ये पेंसिल है, सभी पेंसिलें जो है वो बस्ते हैं। सभी पेंसिल आपके क्या है बस्ते हैं, ये सभी पेंसिल बस्ते हो गए। सभी बस्ते जो हैं वो आपके क्या है बोतलें हैं, सभी बस्ते आपके बोतलें हैं। ये आपको दे रखा है सभी पेंसिल बोतलें हैं, आपकी ये पेंसिल है और ये बोतल है। आप देख रहे हैं सभी पेंसिल जो है बोतल के अंदर है, यानी ये आपका क्या सही है, सभी पेंसिल जो है वो बोतल है। कुछ बस्ते पुस्तिकाएं हैं, कुछ बस्ते यहाँ पर हैं, यानी पुस्तिकाएं आपकी पुस्तक कहाँ है यहाँ पर है। आप देखें कुछ बस्ते जो है पुस्तिकाएं हैं, यानी ये आपका क्या सही है। तो 1 और 2 दोनों पालन करता है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 17 का 30, 30 के बाद 47, 47 के बाद 66, 66 के बाद 89, उसके बाद आपको बतानी अगली संख्या क्या आएगी। आप देखें 17 प्लस 13 30 होगा, 30 प्लस 17 47, 47 प्लस 19, 47 प्लस क्या 19, ठीक। 47 में 19 जोड़ेंगे आप कितना आएगा 66। उसके बाद आप देखें 66 प्लस 66 में कितना जोड़ दें हम, 66 में जोड़ दें 23, 66 में 23 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 79, ठीक है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका क्या 23। तो ये सभी क्या है आभास संख्या हैं। 17 के बाद अगली आभास संख्या आती है 19, 19 के बाद अगली आभास संख्या आपकी आती है 23, 23 के बाद अगली आभास संख्या क्या आपकी आएगी 29, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 29। तो जब हम इसमें 29 जोड़ेंगे यूनिट डिजिट आपका आएगा 8, तो 8 यहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन बी ऑप्शन बी हमारे क्या सही है। इसमें जब 38 जोड़ेंगे ये आपका कितना हो जाएगा 9 9 18, 8 2 10 1 11, यानी कितना हो जाएगा 118। तो आप सभी देख रहे हैं सभी में क्या हुआ प्लस 13 किया गया, प्लस 17 किया गया, फिर प्लस 19 प्लस 23, इसके बाद क्या हो गया प्लस 29, यानी क्या है ये सभी अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। इनका मुख किधर केंद्र की ओर है। एक आपका क्या है स्क्वायर टेबल है, उस पर 8 लोग बैठे हुए हैं, 4 भुजाओं के मध्य पर और 4 क्या है कोनों पर बैठे हुए हैं, 4 बैठ गए आपके कोनों पर। अभी क्या बोला बी एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी डी एफ और एच मेज के कोनों पर बैठे हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है सी डी एफ और एच मेज के कोनों पर बैठे हैं, यानी सी डी एफ और एच आपके क्या हो गए मेज के कोनों पर। अब आगे देखते हैं बी एच के दाईं ओर ठीक बगल में है, एच आपका कहाँ कोने पर, एक कोने पर हम बैठा दिए एच, एच के दाईं ओर ठीक बगल में आपका एच का दाएं इधर हो जाएगा, इसके दाईं ओर ठीक बगल में आपका हो गया बी, यहाँ पे आपका हो गया बी। आगे क्या बोला जो ई के दाईं ओर ठीक बगल में, जो हमेशा किसके लिए यूज होता है दूसरे वाले के लिए, यानी एच जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, ई के दाईं ओर ठीक बगल में आपका हो गया एच। यहाँ पे आप देख रहे हैं ई एफ और एच के ठीक बगल में है, ई जो है या ई एफ और एच के अगर ठीक बगल में आपका यहाँ एच यहाँ हो गया तो एफ आपका कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, ई जो है एफ और एच के ठीक बगल में हो गया। सी डी एफ और एच में से कोने पर यहाँ पे आप देखेंगे सी और एफ जी के ठीक बगल में है,
सी और एफ जी के ठीक बगल में है, यानी जी यहाँ हो जाएगा, जी के ठीक बगल में आपका एफ हो गया और जी के ठीक बगल में आपका कौन है सी और एफ आपके जी के ठीक बगल में है। अब यहाँ पे देखिए सी डी एफ और एच कोनों पर हैं, तो सी एफ और एच आपका बैठ गया, तो हमारे पास बचा क्या, केवल डी। तो हमारे पास बचा डी, यानी डी कहाँ हो जाएगा, कोने पर। ठीक है, अभी आपके पास क्या बचा, केवल ए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे देख रहे हैं सी डी, ए के ठीक बगल में, ए के ठीक बगल में आपका सी और डी है। तो बताना क्या है, तो ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ई आपका यहाँ है। ई के बाईं ओर अगर अंदर की ओर मुख है, ई के बाईं ओर ठीक बगल में आपका कौन हो जाएगा, एफ। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। ई के बाईं ओर ठीक बगल में आपका एफ बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, अवध बिंदु एफ से शुरू करता है और पश्चिम की ओर करता है 5 किलोमीटर ड्राइव। यहाँ से शुरू किया और पश्चिम की ओर चल गया वो 5 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ गया वो 5 किलोमीटर चला। ठीक, फिर से दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं ओर मुड़ा और कितना चल गया वो 5 किलोमीटर। दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से वो किधर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, 2 किलोमीटर चला और अंत में बिंदु डी पर रुक जाता है। और बिंदु डी यहाँ पर है, बिंदु डी पर रुक जाता है। बिंदु डी बिंदु एफ तक पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में, बिंदु डी से, ठीक यहाँ पे आपका है एफ, ये है आपका एफ, ये आपका है डी। बिंदु डी से बिंदु एफ तक पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी। ठीक, अवध बिंदु एफ से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर से, ये आपका है यहाँ पे एफ, सॉरी यहाँ पे आपका है एफ। ठीक, डी से एफ के लिए आप कितनी दूरी, ये दूरी है कितनी, 5 किलोमीटर। कहाँ से पूछा, डी से, बिंदु डी से। बिंदु डी से बिंदु एफ कौन सी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और टोटल दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 50 लड़कों वाली कक्षा की औसत आयु कितना है, 12.9 वर्ष। आपको देख रहा है 50 लड़के एक कक्षा में हैं, उनकी औसत आयु है 12.9 वर्ष। एक नया लड़का कक्षा में शामिल होता है तो कक्षा में औसत आयु बढ़कर कितना हो जाता है, 13 वर्ष। एक नया लड़का शामिल हुआ तो सबकी आयु कितने बढ़ गई, 1.0 बढ़ गया, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 13। तो हम क्या समझ सकते हैं, जो नया लड़का है, वो नया वाला जो लड़का है वो तो 13 वर्ष अपना लेकर के आएगा, 13 वर्ष अपना लेकर के आया, तभी क्या हुआ 13। और सबके लिए लाया एक्स्ट्रा भी कितना, 0.10 एक्स्ट्रा लाया, 0.10 ये एक्स्ट्रा लाया, क्योंकि वो क्या 0.10 आप बाकी 50 में बढ़ गया। जब बाकी 50 बढ़ा तो हम कह सकते हैं 0.10 वो एक्स्ट्रा लाया, कितने लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए। तो यानी वो एक लोगों के लिए कितना लाया, 1 लाया एक्स्ट्रा, 1 गुणे 5 हो जाएगा, तो यानी वो 5 kg एक्स्ट्रा ले आया। ठीक, 13 से 5 kg एक्स्ट्रा लाया, तभी वो 50 लड़कों में बटा। जब 50 लड़कों में बढ़ा तभी ये कितना हो गया, 12.9 से कितना हो गया, 13 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5 kg एक्स्ट्रा लाया था, यानी 13 + 5, तो नया वाला जो लड़का है वो कितना लाया, 18 kg का होगा। वो 18 kg का होगा, तभी सभी का आयु कितना हो गया, 13 वर्ष, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। समझ में आया। आप यहाँ पे देखेंगे 50 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 12.9 थी। एक नया लड़का आया तो कितना हो गया, 13, यानी वो 13 तो अपने लिए लेके आया और 13 से एक्स्ट्रा जो लेकर के आया वो क्या हुआ, इन सब में बढ़ गया। और इन सब में जब बटा, कितना बटा, तो ये 13 से एक्स्ट्रा कितना हुआ, वो 0.10, यानी 0.10 का मतलब क्या ले सकते हैं, 1.0 गुणे 5, तो ये कितना हो गया, 5 kg एक्स्ट्रा लाया। तो 13 × 5 18 kg ये नए लड़के का वेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ALM को लिखा जाता है EPQ, उसी प्रकार NSO को लिखा जाता है RWS। तो बताना समान तर्क पे आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे ए आपका कितने पर, 1 पर, इसको लिखा गया 5, यानी +4 ऐड हुआ। L 12 पर लिखा गया आपका 16, यानी +4 ऐड हुआ। 13 को लिखा गया 17, तो सब में क्या है, +4 ऐड हुआ है। यहाँ पे इसी प्रकार देखें, 14 का 18 हो गया, 19 का 23 हो गया, 15 का 19 हो गया, तो सब में क्या +4 ऐड हुआ। तो हम अल्फाबेट देखते हैं किसमें +4 ऐड हुआ, 19 के बाद कितना आना चाहिए, 23, लेकिन यहाँ पे कितना 18, तो ये आपका गलत है। ये आपका 6 के बाद 10, 6 से 4 ऐड हुआ, 10 हो गया, 16 से 20 हो गया, और जी आपका कितने पे, 7 से 7 में 4 ऐड हुआ, 11 हो गया। ये आपका क्या सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। सभी में आप देख रहे हैं क्या हुआ, +4 ऐड हुआ है। यहाँ पे देखेंगे O 15, 15 के बाद 16, ये आपका गलत है। F आपका कितना, 6 का कितना हो गया, 7, ये भी आपका क्या गलत है। तो आप केवल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें हम क्या किया गया, इसमें 1 कम करके भाग कर दिया गया। जैसे इसमें 5 है, ये 5 में से अगर 1 कम कर दें, यहाँ 4 से जब भाग करेंगे तभी आपका आएगा 5। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना, 8, 1 कम भाग किए कितना, 7 से, जब 7 से भाग किए यहाँ पे कितना आ गया, 8। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे हम 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 4, तो 1 इससे कम कर दिया गया। आप सीधे समझिए 1 इससे कम किया गया। इसी प्रकार यहाँ से हम अगर इसमें क्या भाग कर दें, 1 कम करके भाग कर दें, यहाँ पे कितना,
6 से इसमें भाग के यहाँ पे कितना आएगा 7, तो ये अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आना चाहिए 7, ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 7। अगर यहाँ पे हम 7 से भाग करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 7 छंग 42, तो यहाँ पे कितना आता है आपका 8, ठीक। तो आप हमेशा देख रहे हैं क्या, एक कम किया गया, आप सीधे कह सकते हैं इसमें 4 से भाग कर दिया गया, तो इसमें क्या किया, आप इससे दूसरा लॉजिक इसमें बता सकते हैं। इसमें क्या था 5, इसमें इसे 5 से भाग कर दिए हम, तो यहाँ पे आता 4, तो इसमें 4 में हम क्या प्लस 1 ऐड कर देते, तो इसी प्रकार इसमें अगर हम 8 से भाग करते हैं यहाँ पे आता 7, 7 में प्लस 1 ऐड कर देते, उसी प्रकार 4 था यहाँ पे 4 से भाग करते हैं यहाँ पे आता 3, 3 में प्लस 1 ऐड कर देते, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या से भाग करते 7, जब हम 7 से भाग करते तो यहाँ पे कितना आता 6 में प्लस 1 ऐड करते कि यहाँ पे कितना आ जाता 7, ठीक। ये यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर का कोड आपको दे रखा है SPUDPE, यानी डी आपका कितना है DOCTOR, इसको लिखा गया आपका क्या SPUDPE, ये लिखा गया। डी आपका है 4 पर, ओ है 15 पर, सी है 3 पर, टी 20, ओ आपका 15, आर आपका 18, इसको लिखा गया 19, 16, 21, 4, 16 और ये कितना 5, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे आपको क्या हुआ, यहाँ से आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ 18 + 1 21 हो गया, 19 हो गया, इसी प्रकार 4 + 1 कितना 5 हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे 15 में 1 जोड़ दिए 16 हो गया, और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे आपको जोड़ा गया 1, 15 से कितना हो गया 16, इसका 20 का 21 हो गया, और 3 का कितना हो गया 4 हो गया, यानी सब में क्या +4 ऐड किया गया उल्टे साइड में। आप इसी प्रकार देखेंगे NURSE, नर्स है, नर्स आपका कितना N 14 पर, यू कितने पे आपका है 21 पर, R 18, S 19 और E 5। इसको लिखा क्या गया, आपको लिखा गया FTSVO, यानी F आपका कितने पे 6 पर, T 20 पर, S 19 पर और V आपका कितने पर है 22 पर, और यहाँ पे ये 15। तो यहाँ से आप देखेंगे आपको दिखेगा क्या, ये 5 14 में +1 ऐड हुआ तो 15 हो गया, 5 में +1 ऐड हुआ कितना हो गया 6 हो गया। उसी प्रकार आप 21 में देखेंगे +1 ऐड हुआ आपका कितना हो गया 22 हो गया, 19 में +1 ऐड हुआ आपका कितना हो गया 20, आर का +1 ऐड हुआ आपका 18 + 1 19 हो गया। तो यही 5 वर्ड इसमें 5 वर्ड इसमें है, यानी ये वाला पैटर्न आप फॉलो करना। तो कीजिए आपका क्या हो जाएगा WOUND, डी आपका कितने पे 4 पर, 4 की जहाँ यहाँ पे जब ऐड हुआ ये यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 पे आपका ई, डब्लू आपका कितने पर, डब्लू हमारा है 23 पर, इसमें जब +1 ऐड होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा यक्स, यानी ई और यक्स आपको कहाँ दिख रहे हैं लास्ट में सी में, तो ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। इसके बाद यन के जहाँ क्या हो जाएगा ओ के यहाँ पे आपका आ जाएगा पी, और यू के बाद आपका क्या आ जाएगा वी, यानी EOVPX, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 5, 11, 7, 12, 10, आपको मिसिंग नंबर याद करना। तो इसमें आप देखेंगे आपको इसमें 2 सीरीज दिखेगी। पहली सीरीज आप क्या दिख रही है, 5 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद कितना हुआ 10, 10 के बाद 14 हुआ, और 14 के बाद 19, 19 के बाद आपका यहाँ पे एक नंबर आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा हमें ये ज्ञात करना है। तो हम दूसरे में देखते हैं 11 के बाद 12 आया, 12 के बाद कितना आया 14, 14 के बाद आपका 17, और 17 के बाद अगला टर्म क्या होगा 12 + 11 + 1 12, यानी 12 + 2 14, 14 + 3 17। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, यानी इसके बाद क्या होगा +4 होगा, +4 जब ऐड होगा 1 2 3 4, 17 में +4 ऐड होगा आपका कितना आ जाएगा 21, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे में क्या 5 + 2 7 है, 7 + 3 10 है, 10 + 4 14 है, 14 + 5 19 है, यानी 2 3 4 5। अब 19 में +6 ऐड होगा, यहाँ पे क्या आएगा 25, ठीक, यहाँ पे आएगा 25, लेकिन आपको बताना था ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 21। तो ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको जो उपरोक्त श्रृंखला में से कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या भी है, यानी आपको क्या बताना है 2 संख्याएं लगातार और पहले एक अक्षर, 2 संख्याएं लगातार हो पहले एक अक्षर हो, ये आपको सीरीज ढूंढनी है। तो हम देखते हैं 2 संख्याएं लगातार आपको कहाँ दिख रही हैं, 2 संख्याएं लगातार और पहले एक अक्षर आपको ये दिख रहा है, 2 संख्याएं लगातार और पहले एक अक्षर। आगे देखते हैं 2 संख्याएं लगातार पहले एक अक्षर, ये आपके मिल गया। आगे देखते हैं, आगे कहीं ऐसा सीरीज नहीं, ऐसे कितनी है 2 हैं, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, एक दुकानदार को अलग अलग प्रकार के सूखे मेवे अर्थात काजू बादाम पिस्ता अखरोट पाइन नट्स
इन 5 की डिलीवरी करना है, प्रत्येक की डिलीवरी अलग अलग तारीख को करना है। यहाँ पे आपको तारीख दे रखा है 1, 6, 12, 20, 30। ठीक, तारीख आपकी कौन सी, 1 है, 6 है, 12 है, 20 है और कौन सा 30 है। ये 5 तारीख है, 5 तारीखों में उसको डिलीवरी करना है 5 चीज़ों का। ठीक, बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइन नट्स की डिलीवरी निर्धारित की गई, यानी बादाम के बाद ठीक कौन होगा, आपका पाइन होगा। उसके बाद जिसकी डिलीवरी पिस्ता की डिलीवरी के ठीक बाद निर्धारित की गई, जिसके काजू की डिलीवरी पाइन नट्स और अखरोट की डिलीवरी के ठीक बीच, यदि अखरोट की डिलीवरी अंतिम डिलीवरी है। यहाँ पे क्या दे रखा, अखरोट जो है अंतिम डिलीवरी है, यानी अखरोट 30 तारीख को जाएगा। हम कहते हैं अखरोट कितनी तारीख को गया, 30 तारीख को। ठीक, यहाँ पे बोला अखरोट की डिलीवरी के ठीक बीच काजू की डिलीवरी जो है पाइन नट्स और अखरोट, पाइन नट्स और अखरोट, अखरोट यहाँ पर हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा पाइन नट्स, ये आपका हो गया पाइन नट्स। ठीक, पाइन नट्स और अखरोट के बीच में आपका क्या है, काजू है, यहाँ पे आपका हो गया काजू। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोल दे रखा था पाइन नट्स, बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइन नट्स की डिलीवरी की जाती है। बादाम के ठीक बाद, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बादाम, बादाम के ठीक बाद आपका क्या हो गया, पाइन नट्स हो गया। तो आपके पास बचा क्या, केवल हमारे पास बचा पिस्ता, यहाँ पे आपका हो जाएगा पिस्ता। ठीक, ये आपका है पिस्ता। तो यहाँ पे क्या बोला, तो बादाम की डिलीवरी किस तारीख को निर्धारित की गई, बादाम की डिलीवरी वो किस दिन हो रही है, 6 जुलाई को। तो ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। यदि अखरोट की डिलीवरी अंतिम है, अखरोट अंतिम हो गया, तो यहाँ से आपका क्या दिख रहा है, किसका बोला, बादाम की, बादाम की डिलीवरी आपकी हो रही है 6 तारीख को, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DAGGLE को लिखा क्या जाता है, GAJGOE। ठीक, इसी प्रकार आपको बताना एक्शन का कोड क्या होगा। आप डी देखेंगे कितने पे, 4 पर, इसको लिखा गया 7, ए 1 पर, ये इसको 1 लिख दिया गया, ये 7 पर इसको लिखा गया 10, ये 7 पर इसको लिखा क्या गया 7, L 12 पर इसको लिख दिया गया 15, ये 5 पर, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है 5। तो आप इसमें देखेंगे आपको क्या चीज़ दिख रहा है, ये तो पहले क्या किया गया 4, इसमें 3 जोड़ा गया, उसके बाद फिर क्या 0, यानी सेम रखा गया, फिर अगले में +3 जोड़ा गया, फिर इसके बाद 0 जोड़ा गया, यानी प्लस सेम रखा गया, इसी प्रकार इसमें भी +3 जोड़ा गया, इसमें क्या सेम रखा गया। तो आप देख रहे हैं क्या, एक के बाद अल्टरनेट 3 जोड़ा गया और अगले को सेम रखा गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आपका सी रहेगा, एक के बाद आपका 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे आ गया 4, तो डी और सी। यहाँ पे आपका क्या देखेंगे, उसके बाद आपका क्या रहेगा, टी 20 पर, 20 में 3 जोड़ेंगे, आपका कितना आएगा 23, 23 पे आपका कितना हो जाएगा, डब्लू। ठीक, डब्लू यानी DCW आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद आई को हम सेम रखेंगे, आई आपका हो जाएगा सेम, ओ आपका 15 पर, 15 में 3 जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा 18, 18 पे आपका हो जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा एन। ठीक, यानी DCWIRN आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 7 व्यक्ति JKLMNOP एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। 7 लोग हैं, 7 फ्लोर की मंजिल पर रहते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये 7 फ्लोर की मंजिल है, इस पे 7 लोग रहते हैं। यहाँ पे इमारत में सबसे नीचे मंजिल क्रमांक 1 है। इस प्रकार आपको क्या देगा, जे एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन वह मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता, 5 पर नहीं रहता, यानी जे आप किस पे रहेगा, जे या तो रहेगा 1 पर, या तो 3 पर, या तो 7 पर, ये जे का क्रमांक होगा। ठीक, के और यल के बीच में 3 लोग रहते हैं, एल सबसे निचली वाली मंजिल पर रहता है, एल सबसे निचली वाली मंजिल पर यहाँ पे हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, के और यल के बीच में 3 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, यानी यहाँ पे आपका आ गया के और यल के बीच में हो गए 3 लोग। ठीक, एल सबसे निचले मंजिल पर रहता, ओ के और यन के ठीक बीच में रहता है, ओ जो है के और यन के ठीक बीच में रहता है, यानी ओ यहाँ हो जाएगा अगर, तो यन हमारा यहाँ होगा, ये हमारा एक कंडीशन बन गया। ठीक, के और यल के बीच में 3 लोग रहते हैं। दूसरा हम देखते हैं, के यहाँ है तो ओ यहाँ होगा, अगला यहाँ पे हमारा यन आएगा, तो यल आपका यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या दिया, पी जे के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, पी जो है जे के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहेगा, जे के ठीक ऊपर पी, यानी जे अगर यहाँ पर है, यहाँ पे आपका हो जाएगा जे के ठीक ऊपर आपका आएगा पी। ठीक, जे के ठीक ऊपर आपका हो गया पी, तो हम यहाँ पे देखेंगे जे जो है वो, पी जो है जे के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, जे एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, जे एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहेगा, जे यहाँ तो नहीं हो सकता। ठीक, जे यहाँ नहीं हो सकता, तो जे विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहेगा, तो जे के लिए बचा हमारे पास ये स्थान, जे यहाँ हो गया, तो जे जो है पी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, पी के ठीक ऊपर
पी के ठीक ऊपर आपका हो गया जे, यानी पी आपका किस पे हो गया 2 पर, जे विषम क्रमांक वाली पे हो गया तो जे आपका हो गया 3 पर। तो इस प्रकार निम्न में से कौन दूसरी मंजिल पर रहता है? दूसरी मंजिल पर आपका कौन है? पी है, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन डी हमारा क्या सही है, दूसरी मंजिल पर आपका कौन रह रहा है? पी रह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कुछ तौलिए साबुन है, कुछ तौलिए जो है आपके क्या है? साबुन है। सभी साबुन जो है वो आपके क्या है? शैम्पू हैं, ये है शैम्पू। सभी शैम्पू जो है वो आपके क्या है? ब्रश हैं, सभी शैम्पू आपके हैं ब्रश। सभी साबुन ब्रश हैं, ये आपका क्या है? साबुन है। साबुन सभी ब्रश के अंदर है, ये आपकी ये क्या है? सही है। कुछ ब्रश शैम्पू हैं, आपका ये ब्रश है और ये शैम्पू हैं, तो आप देख रहे हैं सभी शैम्पू जो है वो ब्रश के अंदर है, यानी कुछ ब्रश आपके क्या है? शैम्पू होंगे, तो एक और दो दोनों पालन करता है, यानी आपका क्या हो जाए? ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, बताइए सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। डी बड़ा है ए से, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या? डी जो है बड़ा ए से हमें दिख रहा है, यानी ये आपका क्या है? सही है। सही निष्कर्ष का बताना था, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए दिख रहा है डी जो है वो बड़ा है ए से, डी बड़ा ए से, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 7 का 2 में जो रिलेशन वही 26 का 3 के साथ है, उसी प्रकार 4 63 से संबंधित है, तो बताना 124 का किससे संबंध होगा? आप यहाँ पे देखेंगे, आपको क्या दिखेगा? 2, आप यहाँ पे देखेंगे आपको दिखेगा क्या? ऐसी अगर इस वाली संख्या का 2 का क्यूब कर दें तो आपका आएगा 8, उसमें से एक माइनस कर दिया गया, यहाँ पे आपका आएगा ना 7। इसी प्रकार अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो आपका आ गया 27, 27 से एक कम कर दिया गया 26 आ गया। इस प्रकार 4 का क्यूब किया गया 64, 64 से एक माइनस कर दिया गया 63, तो 5 का क्यूब करेंगे, यानी यहाँ पे 5 आएगा, 5 का क्यूब कितना? 125, 125 में से एक माइनस कर देते हैं, यानी आपका 124 आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 6 दोस्त हैं जी, के, एम, पी, आर और वी, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। आर के से छोटा है, आर जो है वो छोटा होगा किससे? के से, ठीक, आर के से छोटा है लेकिन वी से लंबा है, लेकिन आर बड़ा है किससे? वी से, ठीक, आर बड़ा है वी से। अभी क्या बोल रहा है? जो जी से लंबा है, वी जो है लंबा किससे है? वी बड़ा है किससे? जी से, वी बड़ा है जी से। कितने हो गए? 4 दोस्त हो गए। पी एम से लंबा है, पी जो है एम से लंबा है लेकिन जी से छोटा है, जी से छोटा आपका कौन है? जी बड़ा है किससे? जी बड़ा है आपका पी से, जी बड़ा है पी से, पी एम से लंबा है, पी जो है बड़ा है किससे? एम से, पी बड़ा है एम से, ठीक। अभी क्या बोला? सभी 6 दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका कौन मिल रहा है? एम मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है, सबसे छोटा आपका कौन है? एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 5 दोस्त प्रियंका, मृणालिनी, गीतांजलि, अर्णव और शिवालिका एक ही वर्ष में विभिन्न महीनों में जनवरी से लेकर के आपको दिया जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, ठीक, ये आपको दे रखा है 5 महीने। मृणालिनी ने प्रियंका के तुरंत बाद महीने में यात्रा की, अर्णव ने शिवालिका के ठीक पहले महीने में यात्रा की, जिसने वर्ष के सबसे अंत में यात्रा की थी, जिसने कौन है? आपकी शिवालिका। शिवालिका जो है सबसे अंत में यात्रा की, यानी यहाँ पे आपकी क्या होगी? शिवालिका। हम कहते हैं ये आपके कौन है? दिसंबर में आपकी हो गई शिवालिका, शिवालिका दिसंबर में हो गई, और शिवालिका से पहले आपका कौन है? ठीक, अर्णव है, ठीक, पहले आपका हो गया अर्णव, ठीक। यहाँ पे क्या बोला था? मृणालिनी ने प्रियंका के तुरंत बाद महीने में यात्रा की, प्रियंका के तुरंत बाद, प्रियंका आपकी कहाँ है? प्रियंका के तुरंत बाद आपको कौन है? मृणालिनी है। हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको हो जाएगी प्रियंका, और आगे क्या दिया है? वर्ष में यात्रा करी, पहली वर्ष में यात्रा करने वाली पहली व्यक्ति गीतांजलि थी, यानी यहाँ पे आपकी कौन है? गीतांजलि है, ये आपकी है गीतांजलि, गीतांजलि सबसे पहले, उसके बाद आपकी है प्रियंका जो है, प्रियंका के तुरंत बाद, प्रियंका यहाँ होगी, प्रियंका के तुरंत बाद आपकी कौन है? मृणालिनी है, ये आपकी होगी मृणालिनी, मृणालिनी, ठीक। अगस्त महीने में किसने यात्रा की? अगस्त महीने में कौन यात्रा करे? मृणालिनी ने, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कविता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। अपने मान लीजिए उसका कार्यालय यहाँ से वो चली कितना? 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर वहाँ से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। दक्षिणावर्त मतलब क्या आपका होगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी चलती है, या आप कह सकते हैं सीधे दाएं, दाएं वो कितना? 270 अंश। यहाँ से अगर 270 अंश इसको घुमाते हैं, यहाँ पर भी है ये, ठीक। अगर ये कितना चलेगी? 270 अंश, 270 अंश आप कह सकते हैं यहाँ से ये दाएं साइड में क्लॉकवाइज, यानी ये 90 हो गया, 90 से 180 हो गया, और यहाँ पे आगे पुनः कितना हो गई?
270, यानी ये किधर चल गई वो 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। इसका मतलब आप सीधे कह सकते हैं किधर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई। पश्चिम की ओर मुड़ करके वो चल गई कितना 3 किलोमीटर, ये चलती है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सीधे चलती है। फिर बाएं मुड़ती है और अपने घर की ओर पहुंचने के 2 किलोमीटर सीधे चलती है। यहाँ से वो बाएं मुड़ गई और 2 किलोमीटर चल गई पुनः अपने घर की ओर, 2 किलोमीटर अपने घर की ओर सीधे चलती है। प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब वह किस दिशा में, यहाँ पे उसका प्रारंभिक बिंदु था, इसके सापेक्ष यहाँ से ये दिशा बतानी है, तो ये दिशा आपकी कौन सी है, पश्चिम है। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, पश्चिम दिशा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सभी कार जो है वो क्या है, स्कूटर हैं। सभी कार आपके हैं, सभी कार स्कूटर हैं, सभी कार आपके हैं स्कूटर, स्कूटर ठीक। सभी स्कूटर जो हैं वो ट्रक हैं, सभी स्कूटर आपके क्या हैं, ट्रक हैं, सभी स्कूटर ट्रक हैं। कोई भी हेलीकॉप्टर ट्रक नहीं है, कोई भी हेलीकॉप्टर जो है वो क्या है, ट्रक नहीं है, ट्रक नहीं है। कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, आपको क्या बोला, कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, ये आपका क्या है, सही है। कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, क्योंकि क्या आप देख रहे हैं सभी स्कूटर जो है ट्रक के अंदर हैं। यहाँ पे बोलो कोई भी ट्रक, ये आपका ट्रक है और ये क्या है, स्कूटर है। कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, आप क्या है, गलत है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ ट्रक आपके स्कूटर होंगे, कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, आप क्या गलत है। सभी कार ट्रक हैं, आप देखें सभी कार जो है वो ट्रक के अंदर है, ये आपका क्या सही है। सभी कार ट्रक हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हैं, कुछ ट्रक स्कूटर आपको दिख रहा है, यानी यहाँ पे आप देखें कुछ ट्रक स्कूटर, ये आपका क्या सही है। कोई भी कार हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई भी कार हेलीकॉप्टर नहीं है, ये आपका क्या है, सही होगा। कोई भी कार हेलीकॉप्टर नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी कार क्या है, ट्रक के अंदर है, कोई भी ट्रक क्या है, कोई भी, ये क्या है, हेलीकॉप्टर, यहाँ पे आपका होगा हेलीकॉप्टर। आप देखें सभी कार जो है ट्रक के अंदर है, और जो सभी कोई भी ट्रक जो है वो हेलीकॉप्टर नहीं है, यानी कोई भी कार जो है वो हेलीकॉप्टर नहीं होगा, ये भी आपका क्या सही है। यानी 2, 3 और 4 पालन करते हैं, 2, 3 और 4 पालन करते हैं, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, अगला नंबर आपको ज्ञात करना है, आपको अगला पैटर्न बताना क्या होगा। तो हम सबसे पहले नंबर देख लें, नंबर में क्या हुआ, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 12 आया, 12 के बाद 16 आया, यानी ये 4 के मल्टीपल में है। तो 16 के बाद क्या आएगा आपका, 20 आएगा, यानी नंबर तो आपका होगा 20। तो 20 आपको दिख रहा है केवल बी और सी में, या तो बी तो सही होगा या तो सी सही होगा। अब देख लेते हैं हम, ये आप देख रहे हैं 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद आपका 24, यानी यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा। तो 20 पे आपका है टी, यानी टी हो गया, टी 20, तो ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। अल्फाबेट आपको मिल गया, टी मिल गया। इसी पर आप देखें के आपका कितने पे है, के हमारे 11 पर, पी हमारा है 16 पर, ये आपका 21 पर, 21 बाद 26 हो गया, 26 बाद फिर +5 ऐड करेंगे 31, 31 पे आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी टी ई हो जाएगा ठीक। तो यानी ऑप्शन बी हमारा क्या सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, मुख किधर है, अंदर की ओर है, ये 4 है 5। रॉबिन, सुधाकर और रुद्र दोनों के ठीक बगल में बैठा है। राजेश रॉबिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर रॉबिन यहाँ होगा, रॉबिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका कौन, राजेश है, राजेश है ठीक। रॉबिन, सुधाकर और रुद्र दोनों के ठीक बगल में, रॉबिन जो है सुधाकर और रुद्र, यानी सुधाकर यहाँ हो सकता है, रुद्र यहाँ, दोनों इस पे सभी कंफर्म नहीं है। रुद्र सुधाकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सुधाकर के दाईं ओर, अगर सुधाकर यहाँ होगा तो सुधाकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका रुद्र, यानी यही सही आपका, यहाँ पर सुधाकर होगा और यहाँ पे आपका कौन होगा, रुद्र। रुद्र जो है सुधाकर दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। रमेश, राजेश और रुद्र, रमेश जो है राजेश और रुद्र दोनों के ठीक बगल में है, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा रमेश, रमेश, राजेश और रुद्र दोनों के ठीक बगल में हो गया। रमेश और रॉबिन दोनों के ठीक बगल में कौन है, रमेश यहाँ है, रॉबिन यहाँ है, इन दोनों के ठीक बगल में आपका कौन बैठा, रुद्र, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है YOUTH, YOUTH, यानी y आपका कितने पे है, y हमारा है 25 पर, O 15, U 21, T 20 और H 8। इसको लिखा जाता है DUBBQ, Q आपका 17 पर, B 2, 21 और ये कितना 4 ठीक। आप इसमें देखेंगे क्या हुआ है, आप देखेंगे अगर B 25 को 4 लिखा गया, अगर 4 की जगह हम 26 से आगे बढ़ें तो D कितने पे आता है, 29 पर, D कितने पे आता है 29 पर, क्योंकि 25 ये कितना पर 30 पर, सॉरी D आता है 30 पर, 26 4 30, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं यहाँ पे कितना ऐड हुआ 5, इसी पर 15 में कितना हुआ, 15 का हो गया 21, यानी यहाँ पे +6 ऐड हुआ। अब 21 के बाद कितना होता है, B होता है 27, B होता है कितने पे आपका, B होता है हमारा 28 पर, B 28 पर होता है, यानी यहाँ पे कितना हुआ +7 ऐड हो गया। इसी प्रकार B कितने पे होगा, B आपका होगा 28 पर,
यानी यहाँ पे कितना होगा +8 ऐड हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं h आपका कितना 8, 8 से 17 यानी +9 हो गया, 5 6 7 8 9 ऐड हुआ। इसी प्रकार ई आपका है 5, 5 में 9 ऐड करेंगे आप कितना हो गया 14, 14 पे आपका आता है यन, ठीक। सी आपका है 3 पर, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 8 पे आपका आएगा यच। तो यच और यन आपको कहाँ दिख रहा है, यच और यन हमें दिख रहे हैं बी और सी में, या तो आपका बी होगा या तो सी होगा। आप अगला देख लेते हैं यू, यू 21 पर, 21 में हम 6 ऐड करेंगे 27, 27 पे आपका क्या आएगा ए। उसके बाद आर, आर 18 पर, 18 में 7 ऐड करेंगे 25, एच ए वाई, एच ए वाई आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। ये आपका है वी, वी 21 पर, 21 में 8 ऐड करेंगे, 21 8 29, वी आपका कितना 22 पर, वी 22 पर, 22 में ऐड करेंगे 30, 30 पे आपका कितना आता है डी, यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी एच ए वाई डी एन, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया उपरोक्त श्रृंखला में से कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या भी है, ठीक। यानी 2 अक्षर लगातार बाद में एक संख्या आपको ढूंढनी है। 2 अक्षर लगातार देखिए बाद में एक संख्या आपको एक चीज तो ये मिल गई, ठीक। 2 अक्षर लगातार बाद में एक संख्या। आगे देखते हैं 2 अक्षर लगातार, और आपको कहाँ 2 अक्षर लगातार मिल रहा है, 2 अक्षर लगातार बाद में संख्या, ऐसा कोई चीज नहीं, यानी केवल एक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कुछ बिल्लियां जो है वो क्या पालतू हैं, कुछ बिल्लियां पालतू हैं, और जो सभी पालतू हैं वो सभी पालतू जो हैं वो क्या, सभी पालतू सांप हैं। कुछ सांप जो हैं वो बिल्लियां हैं, कुछ सांप आप देख रहे हैं बिल्लियों के अंदर है, कुछ सांप जो है बिल्लियां हैं, ठीक है। कुछ सांप बिल्लियां हैं, कुछ सांप पालतू जानवर हैं, ये आपका सांप है और ये पालतू है। आप देख रहे हैं सभी पालतू जो सांप के अंदर है, यानी कुछ सांप जो है पालतू जानवर हैं, ये हमारा क्या सही है। सभी बिल्लियां सांप हैं, ये आपकी बिल्ली है और ये सांप, कुछ बिल्लियां सांप, सभी बिल्लियां सांप, ये आपका क्या गलत है। सभी पालतू बिल्लियां हैं, सभी पालतू बिल्लियां, ये आपका क्या गलत है। कोई भी सांप बिल्ली नहीं है, कोई भी सांप बिल्ली नहीं है, ये भी आपका क्या गलत है, यानी केवल एक पालन करता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है एच पी को लिखा गया है एम एस, उसी प्रकार डी एल को लिखा गया आई ओ, समांतर पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। एच आपका 8 पर, इसको लिखा गया 13, पी आपका 16 पर, इसको लिखा गया 19, ठीक, इसको लिखा गया 19, यानी यहां से आप देख रहे हैं 8 + 5 13 हुआ, 16 + 3 19 हुआ। इसी प्रकार डी 4 पर 5 ऐड किया गया, कितना हो गया 9, ठीक। एल आपका 12 पर 3 ऐड किया गया 15। तो आपको इसमें दूसरे वाले में 3 ऐड करना है, पहले अल्फाबेट में 5 ऐड करना है। तो हम पहले में 5 ऐड करेंगे, 1 से 6 हो जाएगा, एल 12 से 12 में +3 ऐड करेंगे 15, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, 58 का 115 के साथ जो रिलेशन, वही 47 का 93 के साथ है, तो अपना 67 का किसके साथ रिलेशन होगा। तो आप इसमें देखेंगे इसका 2 गुना कर दिया गया, तो इसका जब 2 गुना करेंगे आप कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 116 हो गया, यानी 1 कम कर दिया गया। इसी प्रकार 47 दूनी 94 होता है, 1 कम कर गया 93 हो गया। तो इसका जब 2 गुना करेंगे 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 13, यानी 134, 1 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 133, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया सुमित बिंदु एफ से शुरू करता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। वो यहाँ से मान लीजिए शुरू किया, यहाँ से वो 5 किलोमीटर चलेगा पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से बाएं मुड़ गया और चल गया वो 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। पुनः बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से बाएं मुड़ गया और चल गया 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से बाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से वो पुनः बाएं मुड़ा और कितना चल गया 3 किलोमीटर, यहाँ से वो चल गया 3 किलोमीटर, ठीक। बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु जी पर रुक जाता है। ये है बिंदु जी, और वो शुरू कहाँ से किया था, बिंदु एफ से शुरू किया था, ये आपका था बिंदु एफ, ठीक। अभी बोला बिंदु जी से बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए, जी से एफ की दूरी कितनी होगी, ये दूरी बराबर होगी, ये जी से एफ, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में, दिशा ये कौन सी होगी, दक्षिण। जी से एफ कौन सा, दक्षिण दिशा है। और दूरी की बात करें तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की दूरी आपकी 3, ये कितनी है 3, बचा कितना 7, तो 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर उसे चलना होगा, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है दी गई श्रृंखलाओं को पूर्ण कीजिए। दी गई श्रृंखलाओं को आपको क्या पूर्ण करना है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको दिया AGPLH, उसके बाद आपको एक
पैटर्न गायब है। उसके बाद अगला पैटर्न आपको दे रखा है, यहाँ से आप देखेंगे के आपका कितना है 11 पर, 11 को लिखा गया है 16, 16 के बाद आपका है 21, 21 के बाद आपका है 26। यानी आप क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट में क्या +5 ऐड हुआ, यानी यहाँ पर 1 है तो इसमें 5 ऐड करेंगे, यानी छा पे आपका आएगा यप, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा यप। अगला अल्फाबेट देखते हैं 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद आपके कितना 27, यानी क्या है दूसरे वाले में क्या 4 ऐड हुआ, तो दूसरे पे आप क्या है 7, 7 में 4 ऐड करेंगे 11, 11 पे आपका आता है क्या के, 11 पे हमारा हो जाएगा के, यानी यफ के हो गया। तीसरा देखते हैं V 22, 22 का हो गया 25, 25 के बाद आपका हो गया 28, 28 के बाद आप देख रहे हैं क्या है आपका 30, 28 के बाद आप कह सकते हैं 31, ठीक, यानी तीसरे वाले में क्या है +3 ऐड हुआ, यानी ये आपका 16, 16 में +3 ऐड होगा 19, 19 पे आपका हो जाएगा S, यफ के एस ये हो गया। एल आपका कितने पे 12 पर। अगला देखते हैं पी कितना 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, यानी इसमें क्या है एल आपका 12, 12 में 2 ऐड करेंगे आपका 14, 14 पे आपका एन, यफ के एस एन, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है जे के एल एम, यानी एच के बाद क्या आएगा आई, तो आपका हो जाएगा एफ के एस एन आई, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 6 विद्यार्थी ABCDE और EF एक ही क्लास मॉनिटर ड्यूटी सोमवार से शुरू होकर के शनिवार तक समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह में 6 अलग अलग दिनों में लगती है। 6 अलग अलग दिन यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिनों में लगती है 6 लोगों की ड्यूटी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, डी की मॉनिटर ड्यूटी ई के ठीक पहले वाले दिन लगती है, ई से ठीक पहले आपका होगा डी, ठीक, ई से ठीक पहले आपका डी है, ई से ठीक पहले आपका होगा डी। बी की मॉनिटर ड्यूटी शनिवार को है, सैटरडे को आपका हो गया बी। एफ की मॉनिटर ड्यूटी बुधवार को है, एफ हो गया बुधवार को, ठीक। अभी क्या बोल रहा है आगे, ए की मॉनिटर ड्यूटी सी के ठीक बाद वाले दिन लगती है, सी के ठीक बाद आपकी हो जाएगी, सी के ठीक बाद आपका ए ठीक बाद वाले दिन लगती है। डी की मॉनिटर ड्यूटी ई के ठीक पहले वाले दिन लगती है, ई से ठीक पहले आपका कौन हो जाएगा, ई से ठीक पहले अगर आपका हो जाएगा ई, यहाँ ई से ठीक पहले आपका मान लीजिए डी, और सी से ठीक पहले आपका ए, ये हो गया। अभी क्या बोला, एफ की मॉनिटर ड्यूटी बुधवार को है, एफ बुधवार को है, तो इनमें से किसकी ड्यूटी मंगलवार को है, मंगलवार को आप कौन है, यहाँ पे आप देखेंगे ए की मॉनिटर ड्यूटी सी के ठीक बाद वाले दिन लगती है, सी के ठीक बाद आपका हो गया ए। हम यहाँ भी बैठा सकते हैं दूसरे वाली कंडीशन में। अभी अब तक हमें क्या मिल रहा था, यहाँ से मिल रहा है यफ, उसके बाद हमें मिल रहा है बी की मॉनिटर ड्यूटी शनिवार को है, बी शनिवार को हो गया, एफ जो है वो हो गया वेडनेसडे को, एफ की मॉनिटर ड्यूटी बुधवार को है। अभी क्या बोला, ए की मॉनिटर ड्यूटी सी के ठीक बाद है, सी के ठीक बाद ए है, यानी सी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, ठीक, दूसरे कंडीशन में। और डी की मॉनिटर ड्यूटी ई के ठीक पहले है, ई से ठीक पहले आपको कौन है, डी, ई से ठीक पहले आपका डी है, लेकिन यह सोमवार को नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, डी जो है वो सोमवार को नहीं है, इस वाला कंडीशन में डी सोमवार को पड़ रहा था, इसलिए हमारा क्या गलत है, यही वाला कंडीशन आपका दूसरा वाला कंडीशन सही है। अभी क्या बोला, मंगलवार को किसकी ड्यूटी, मंगलवार को आपका कौन है, ए है, ए है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है, ए है, यानी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए, यदि वाई यक्स के दक्षिण में है, यक्स यहाँ है, यक्स के दक्षिण में आपका हो गया वाई, और जेड यक्स के पूर्व में है, यक्स के पूर्व इधर हो जाएगा आपका जेड, तो वाई के सापेक्ष जेड की दिशा बताओ। वाई यहाँ पर है आपका, ये आपका क्या है वाई, वाई के सापेक्ष जेड की दिशा, ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, ये हमारा है उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कुछ जंजीरें चाकू हैं, कुछ जंजीरें आपके क्या हैं चाकू हैं, सभी चाकू जो हैं वो आपके क्या हैं बिल्लियां हैं, और सभी बिल्लियां जो हैं वो आपकी क्या हैं चूहे हैं, सभी बिल्लियां आपकी चूहे हैं, ये आपको दे रखा है। अभी क्या बोला, कुछ चूहे जंजीरें हैं, ये आपका चूहा है और ये आपका जंजीर है, आपको दिख रहा है कुछ चूहे जंजीर है, ये क्या सही है। सभी चूहे चाकू हैं, आपका ये चूहा है और ये क्या है, ये आपका था चाकू, ठीक, ये आपका चाकू है। सभी चाकू जो है चूहे हैं, लेकिन सभी चूहे जो है वो चाकू हैं, ये आपका क्या गलत है, ये हमारा गलत है, यानी केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, एक संगीत विद्यालय में 6 अलग अलग वाद्य यंत्र बांसुरी, हारमोनियम, सितार, वायलिन,
गिटार, ड्रम सिखाने के लिए कक्षाएं चलती हैं। प्रत्येक कक्षा सोमवार से शुरू होती है, यानी कक्षा शुरू होगी मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक, ये आपके है 6 दिन। अभी क्या बोल रहा है, बांसुरी की कक्षा ठीक पहले दिन सितार की कक्षा चलती है। अभी यहाँ पे देखते हैं, बांसुरी और हारमोनियम कक्षाओं के बीच में वायलिन कक्षा निर्धारित है। सोमवार को ड्रम की कक्षा रखी गई है। सोमवार कौन सा है, ड्रम है। सोमवार को आपका ड्रम है। सोमवार को ड्रम की परीक्षा रखी गई है। शुक्रवार को बांसुरी की कक्षा रखी गई है। फ्राइडे को आपको क्या है, बांसुरी है। फ्राइडे को है बांसुरी। ये आपका हो गया। ठीक, बांसुरी कक्षा के ठीक बाद वाले दिन सितार की कक्षा होती है। बांसुरी के ठीक बाद वाले दिन आपकी क्या है, सितार। ठीक, गिटार और सितार की कक्षाओं के बीच केवल 3 कक्षाएं चलती हैं। सितार यहाँ है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गिटार। सितार और गिटार के बीच में 3 कक्षाएं, ये 3 कक्षाएं हो गई। बांसुरी और हारमोनियम की कक्षाओं के बीच में केवल एक है। बांसुरी यहाँ है तो हारमोनियम यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो गया हारमोनियम। बांसुरी और हारमोनियम के बीच में केवल एक कक्षा चलती है। हारमोनियम की कक्षा किस दिन निर्धारित है, हारमोनियम बुधवार को चल रहा है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा कथन तार्किक रूप से पालन करता है। बी छोटा है डी से। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, साइन रिवर्स हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं ये क्या हुआ, साइन रिवर्स हो गया। यहाँ पे साइन रिवर्स हो गया, यानी ये आपका क्या गलत है। ए बड़ा अथवा बराबर है बी के। ए आपका है यहाँ पर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बड़ा अथवा बराबर मिल रहा हमें। ए बड़ा अथवा बराबर है, यहाँ से देखेंगे आप ए बड़ा अथवा बराबर बी के सही है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 13 16, 13 + 3 16। यहाँ से आप देखेंगे 13 + 3 16, 16 + 6 22, 22 + 9 31 और 31 + 12। तो यानी यहाँ पे क्या है, 3 के मल्टीपल में है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी यहाँ पे क्या 9 3 + 15। 43 में 15 जोड़ देंगे आप, कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 58, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया ए बी सी डी ई और एफ सभी की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। ए की लंबाई 6 दोस्त हैं, 6 5 4 3 2 और 1, ये 6 दोस्त हो गए। अभी क्या बोल रहा है आगे, ए केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। ए अगर केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, यानी ए कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, ये 2 अन्य दोस्तों से लंबा हो गया। सी केवल एक दोस्त से छोटा है। सी अगर केवल एक दोस्त से छोटा, सी आपका हो गया यहाँ पर। ई ए से छोटा है। ई जो है ए से छोटा है लेकिन बी से लंबा है। ई ए के नीचे हो जाएगा लेकिन बी से ऊपर रहेगा। ई ए से छोटा लेकिन बी से लंबा है। एफ डी से छोटा है। एफ जो है डी से छोटा, यानी डी आपका हो जाएगा सबसे बड़ा और डी से छोटा आपका होगा एफ। सभी दोस्तों में सबसे लंबा कौन है आपका, सबसे लंबा आपका है डी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 10 300 और 10 में जो रिलेशन है वही 11 5 1165 और 5 में है, तो समान तर्क पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्या दिखेगा, इसमें पहला और लास्ट वाला नंबर, यानी 10 × 10 कर दिया गया। 10 × 10 किए आपका आ गया 100, तो इसी का 3 गुना कर दिया गया, तभी आपका आ गया 300। उसी प्रकार आप देखेंगे 11 × 5 है, 11 × 5 11 × 5 की आपका हो गया 55, इसका 3 गुना कर दिया आपका आ गया 165। तो हम यहाँ पे देखेंगे 8 × 64, तो ये आपका नहीं हो सकता। 11 छके 66 और 66 का जब 3 गुना करेंगे कितना आएगा आपका 198 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना 188, ये भी नहीं है। 9 9 81, 81 के जब हम 3 गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 243, यानी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको पजल से दिया हुआ है सीटिंग अरेंजमेंट का। इसने क्या बोला है, 8 लोग हैं एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 लोग हैं, आपके पास एक टेबल है स्क्वायर, यानी एक वर्गाकार मेज है, उसके 4 भुजाओं के मध्य पर और 4 कोनों पर बैठे हुए हैं, 4 कोनों पर बैठे हैं। इसमें आपको दे रखा है यस टी वाई और जेड, भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। ये 4 लोग जो हैं भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो हम इसमें से पकड़ लेते हैं क्या, सबसे पहले कोई पकड़ लेते हैं जेड। जैसे जेड जो आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, आर के बाईं ओर ठीक बगल में जेड है और जेड भुजाओं के मध्य पे है, यानी जेड भुजा के मध्य पे होगा, तो आर हमारा कहाँ हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा। आर के बाईं ओर आपका हो गया जेड और पी उसके ठीक बगल में है। जेड जो आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक, आर के बाईं ओर ठीक बगल में है और पी उसके बगल में है, पी उसके ठीक बगल में है, पी उसके ठीक बगल में हो गया किसके, जेड के। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था, आप देखेंगे कि यहाँ पे पी नहीं हो सकता क्योंकि भुजाओं के मध्य पे आपका
पी नहीं है, तो पी आपका यहीं पे होगा। यक्स और पी दोनों में से कोई वाई के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। वाई के ठीक बगल में आपका यक्स नहीं होगा और ना ही पी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जेड जो आर के यस क्यू और यक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा है। यस के लिए आपके पास बचा क्या, यस के लिए हमारे बचा ये स्पेस 3, लेकिन यस जो है वो क्यू और यक्स दोनों के ठीक बगल में, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा यस यहाँ पे आपका हो सकता है क्यू और यक्स, क्यू यक्स यहाँ हो सकते हैं, या तो आपका हो सकता है क्यू यक्स यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, यक्स और पी दोनों में से कोई वाई के ठीक बगल नहीं बैठे हैं। यक्स और पी यानी वाई यहाँ नहीं हो सकता, वाई यहाँ नहीं हो सकता। वाई के लिए हमारे पास बचा केवल स्पेस ये, वाई यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आपका क्या आप कह सकता है यक्स जो है वाई के बगल नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे आपका यक्स नहीं हो सकता। अब इस वाले शर्त से देखेंगे, यानी आपका यहाँ यक्स नहीं होता, यहाँ यक्स नहीं होता, यहाँ पे आपका क्या होगा क्यू। तो जब यहाँ पे यक्स नहीं होगा तो यक्स कहाँ होगा, यक्स यहाँ होगा, यक्स के पास आपके पास बचा स्पेस ये, यहाँ पे आपका होगा यक्स, ठीक। तो अभी हम देखते हैं, ये आपका हो गया यक्स, ये आपका हो गया क्यू, ठीक। अभी आपके पास क्या बचा, हमारे पास बचा क्या, देखते हैं क्या बोला। तो यक्स के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, यक्स यहाँ हो गया, यक्स के दाईं ओर ठीक बगल में आपका कौन है, पी, टी, क्या बचा केवल टी, यानी ठीक बगल में आपका कौन है टी कहीं नहीं था, टी यहाँ है, यानी यक्स के दाईं ओर ठीक बगल में आपका कौन है, टी है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारे क्या सही है। अगला प्रश्न आपको दिया, लाल पीले हरे गुलाबी नीले नारंगी 6 डब्बे के ऊपर एक रखे गए हैं। 6 डब्बा है, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इनका कलर क्या है, अलग अलग है। अभी क्या बोल रहा है, लाल डब्बा नीचे से किसी विषम संख्या वाले स्थान पर है, लेकिन यह 5वें स्थान पर नहीं है। लाल डब्बा नीचे से किसी विषम स्थान वाले पर है, लेकिन यह 5वें पर नहीं है। तो 5वें पर नहीं है तो हम कह सकते हैं या तो 1 पे है या तो 3 पर है। लाल डब्बा जो है वो हो सकता है 1 पर या तो 3 पर, ठीक। लाल डब्बे को पीले डब्बे के ठीक ऊपर रखा गया है, तो यानी लाल डब्बा 1 पे तो नहीं हो सकता, पीले के ठीक ऊपर रखा जाएगा लाल, यानी आपका लाल हो गया यहाँ पर, ठीक। लाल पीले के ठीक ऊपर, पीला यहाँ हो जाएगा, ठीक। पीला आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि लाल को अगर हम यहाँ 1 पे रखते तो इसके ठीक नीचे तो पीला नहीं हो सकता, इसलिए आपका लाल कहाँ है, 3 पर। 5 पे तो आपको बोल रखा नहीं है। तो अभी क्या है, लाल डिब्बे को पीले डिब्बे के ठीक ऊपर रखा जाता है। पीले डिब्बे और नारंगी डिब्बे के बीच केवल 2 डब्बे हैं। पीला और नारंगी के बीच में 2 डब्बा है, तो नारंगी आपका हो जाएगा यहाँ पर। पीला और नारंगी के बीच में 2 डब्बे हो गए। नीले डब्बे और गुलाबी डब्बे के बीच में केवल 2 डब्बा है। नीला और गुलाबी के बीच में केवल 2 डब्बा है, और नीले डब्बे को हरे डब्बे के बीच केवल 1 डब्बा है। ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन सा डब्बा है। अभी क्या बोला, नीले डब्बे और गुलाबी डब्बे के बीच में केवल 2 डब्बे हैं, यानी यहाँ पे आपका नीला हो सकता है। नीले डब्बे और हरे डब्बे के बीच में केवल 1 है, यानी आपका यहाँ नीला हो जाएगा, नीला और गुलाबी, यहाँ पे आपका हो जाएगा गुलाबी। नीला और गुलाबी के बीच में हो गया 2 डब्बा, और नीला और हरा के बीच में आपका है 1 डब्बा। नीला और हरे के बीच में 1 डब्बा है। तो ऊपर से तीसरे स्थान पे आपका नीला है। कौन सा रंग का डब्बा है, नीले, यानी ऑप्शन डी हमारे क्या सही है, ठीक। इस प्रकार आज हम 15 सितंबर के तीनों शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल किए। अब आपको डेली एक ही वीडियो में तीनों शिफ्ट के प्रश्नों को हल कराया जाएगा, और इसमें आपको कुछ प्रश्न जो रिपीटेड हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। जो अच्छे प्रश्न उन्हीं को कराया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम डेट पास में है, इसलिए हम इस सेशन को जल्दी ही खत्म करना चाहते हैं, जिससे हम आगे कुछ स्ट्रेटजी बना सकें। कल मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।